सर्वे भवन्तु सुखिना। प्यारे सहपाठियों, इतिहास के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे भारत के आदि महाकाव्य यानी रामायण की कहानी। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग नई नई बातें इसमें जानेंगे और सीखेंगे। रचयिता हैं इसके महर्षि वाल्मीकि और रचना काल 550 ईसा पूर्व माना गया है। इसका विकास क्रम में सबसे पहले इसमें श्लोकों की संख्या 6000 थी, आगे बढ़ के 12000 श्लोक हुए और फिर 24,000 श्लोकों की संख्या इसमें हुई। तो ऐसे ही इसको शत शास्त्री और चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। विशेष क्या है इसमें उस बात की बात करें। जैसे हम लोग जब इतिहास के सीरीज को शुरू किया था तो उसमें फर्स्ट वीडियो में देखी थी हम लोगों ने कि त्रेता काल में रामायण की घटना हुई थी। विशेष क्या है तो विशेष में रामायण का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद चोल शासक कलोतुंग तृतीय के समय में कवि कंबन ने किया था। तो शासक का नाम कुलोतुंग और उस समय कवि थे काबंद, है ना, कंबन। इसे रामायण या रामावतारम नाम से जाना जाता है। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृतिवास ने वारवक शाह के समय में किया था। फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शाहजहां के समय इब्न करण ने किया था। तो इब्न कन्नड़ का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग, जब इन्होंने शाहजहां के समय में इसका अनुवाद किया था। वहीं 20वीं सदी की बात करें हम लोग तो 20वीं सदी में आते हैं यहाँ पे ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार। इन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। ज्ञातव्य हो कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई है, क्योंकि वो एक द्वापर की बात है और एक त्रेता काल की बात हुई है। 6 बज गया है, 6 बजने का अलार्म बज रहा है। विश्व का सबसे बड़ा और महाकाव्य जो है वो है महाभारत। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं और रचना काल 400 ईसा पूर्व, लगभग 550 ईसा पूर्व वो हुआ है, 400 ईसा पूर्व ये हुआ है। विकास क्रम में देखें तो चरण अनुसार कैसे इसमें चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। पहले जय के समय श्लोकों की संख्या 8800 थी और इस समय लेखक व्यास, महर्षि व्यास थे। व्याख्याकर्ता युधिष्ठिर थे। जय भारत के समय श्लोकों की संख्या 24000 थी और लेखक हैं इसके शुक्राचार्य। इस समय व्याख्याकर्ता हैं परीक्षित। वहीं भारतीय इतिहासा के समय इसमें 24000 प्लस उपखंड भी जुड़ गए थे। वैशंपायन इसके लेखक हैं और जन्मेजय इसके व्याख्याकर्ता हैं। महाभारत या शास्त्री में 1,00,000 श्लोकों की संख्या है। इसके लेखक हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। तो पिता और पुत्र ने मिल करके इसकी रचना की। शौनक इसके व्याख्याकर्ता हैं। मूल भाषा की बात करें तो संस्कृत में ये लिखी है। जय का अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ, यानी जय संहिता। मूल कथा जो है कौरव और पांडवों के युद्ध का विवरण है। महाभारत के बारे में आप सभी जानते हैं पहले से। कृष्ण भगवान आते हैं और वे महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रारंभिक उल्लेख अश्वालायन गृह सूत्र में मिलता है। विशेष इसमें क्या है तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कौन कौन से वो सभी पर्व हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला पर्व है आदि पर्व। आदि यानी जिसके शुरुआत की नहीं जानकारी हो वो क्या है, आदि। तो आदि पर्व। दूसरा सभा पर्व। तीसरा वन पर्व। चौथा विराट पर्व। पांचवा उद्योग पर्व। छठवां भीष्म पर्व। सातवां द्रोण पर्व। आठवां कर्ण पर्व। नौवां शैल्य पर्व। 10वां सौप्तिक पर्व।
वहीं 11वां है स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां अश्वमेध पर्व, 15वां आश्रमवासी पर्व, 17वां है मौसल पर्व, वहीं 16वां है मौसल पर्व, 17वां है महाप्रशासनिक पर्व और अंतिम पर्व जो है वह है स्वर्गारोहण पर्व। इसमें भीष्म जो है 6वें पर्व में आते हैं और यह भाग जो है गीता का है, जिसमें कर्मभूमि व ज्ञान का संगम मिलता है। इसमें कर्म को सर्वाधिक प्रधानता की दी गई है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा शांति पर्व यही है। तो सबसे बड़ा जो पर्व है वो कौन सा है? शांति पर्व। कितने नंबर पे है? तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कितने नंबर पे है शांति पर्व, है ना। 12 नंबर पे देखेंगे तो शांति पर्व है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं महाभारत का जो है तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद पेरुवंदेवनार ने किया, जो भारतम नाम से जाना जाता है। महाभारत का बांग्ला में भी अनुवाद हुआ है और अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय रजनामा के नाम से हुआ, जिसके अनुवादकर्ता थे अब्दुल कादिर बदायूनी और इन्हीं की प्रस्तावना से अब्दुल फजल ने इसको लिखी थी। अब कुछ बातें और जानते हैं आगे बढ़ते हुए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं रामायण कालीन जो भारत है उसको। यहाँ जम्मू कश्मीर के पीओके वाले हिस्से में देखते हैं पुष्प कलावती, तक्षशिला जो अभी किसका हिस्से हो गया है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। गंधार, ये सभी पश्चिमी नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर पे हैं। वहीं यहाँ पे देखते हैं तो ये हस्तिनापुर, हरियाणा का जो इलाका है हस्तिनापुर यहाँ है। यहाँ कान्यकुंज है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे जाइएगा तो क्या है? कान्यकुंज। उसके बाद यहाँ आइएगा उत्तराखंड के आसपास तो नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य है यहाँ पे। यहाँ पे एक इलाका आप लोग देख रहे हैं श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध, कौशल नरेश, प्रसेनजीत की बात यहीं से शुरू होती है। कौशल नरेश श्रावस्ती, जहाँ पे अंगुलीमाल की कहानी आप लोग पढ़े होंगे। फिर राजा विदेह, मिथिला के राजा विदेह जिनकी पुत्री सीता का विवाह श्री सीता जी का विवाह किससे हुआ था? श्री रामचंद्र भगवान से। वही मिथिला है, मिथिला नरेश। फिर यहीं पे पास में कुशावती है, कुशावती। और यहाँ उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, अयोध्या राम जन्मभूमि। ये है महिष्मती, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महिष्मती। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुशावती अयोध्या देख लिया था। पंचवटी हम लोग देखते हैं, पंचवटी, प्रशिटवान, दंडकारण्य। तो ये सभी हिस्से आप लोग याद रख सकते हैं। दंडकारण्य, प्रतिष्ठान, पंचवटी, ये सभी भगवान राम से संबंधित सभी स्थल हैं, इनको याद रखना है। यहाँ पे एक करेंट का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। ये है राम द्वारा प्रयुक्त मार्ग, कैसे कैसे श्री रामचंद्र भगवान श्रीलंका गए थे, तो वो मार्ग दिखाया गया। पंचवटी से दंडकारण्य, किष्किंधा होते हुए श्रीलंका। किष्किंधा में ही उनको महाराज सुग्रीव से मित्रता होती है। 27 जुलाई 2017 को राम जन्मभूमि अयोध्या से रामेश्वरम के बीच रेल सेवा प्रारंभ की गई है। यह 6 राज्यों से होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को आपस में जोड़ेगी। इम्पोर्टेंट बात है, तो ये चीज़ याद रखना है। यहाँ फोटो में आप लोग महर्षि वाल्मीकि को देख रहे हैं।
इसके बाद हम लोग रामायण के 7 कांड जो हैं उसमें 500 सर्ग है और 2400 श्लोक हैं, उसके बारे में देखते हैं। बालकांड जो रामचंद्र का बचपन है, ये बालकांड है। अयोध्या कांड में राम का राज्याभिषेक होना, वहीं अरण्य कांड में पंचवटी में निवास व शूर्पणखा जो थी रावण की बहन से भेंट होती है और उसका नाक जो काटने का कार्य होता है लक्ष्मण के द्वारा होता है। किष्किंधा कांड राम की सुग्रीव से मित्रता होती है। सुंदर कांड में हनुमान द्वारा सीता सांत्वना दी जाती है, सीता से मिलन होती है हनुमान जी की। युद्ध कांड में रावण पर राम की विजय होती है और ये सबसे बड़ा कांड है। वहीं उत्तरक में रावण वध, राम की अयोध्या वापसी, सीता वनवास, वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म आदि बातें हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं महाभारतकालीन भारत को। तो ये महाभारतकालीन भारत को देखते हैं। यहाँ पे गंधार के राजकुमार थे, राजकुमार थे शकुनी, जिन्होंने पूरे महाभारत को अपने कठपुतली जो कहते हैं उसको बना दिया था, है ना, हाथों की कठपुतली इन्होंने उसको बना दी थी। तो गंधार की राजकुमारी होती हैं जिनकी शादी यहाँ पे हस्तिनापुर में होती है। धृतराष्ट्र से जो अंधे व्यक्ति थे उनसे इनकी शादी होती है और वहीं से कहानी शुरू होती है। यहीं पे कुरुक्षेत्र है जहाँ पे लड़ाई हुई थी, महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी। यहाँ पे छोटा सा राज्य है कुरु, वहीं पे कौरव, और ये पंचाल नरेश का राज्य है जहाँ की ध्रुपद राजा थे और इनकी पुत्री थी द्रौपदी। यहीं पे इंद्रप्रस्थ है जो दिल्ली के पास है। यहाँ पे दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ है जहाँ पांडव लोग निवास करने के लिए अपने लिए गांव की मांग कर रहे थे। उसके नीचे आएंगे यानी साउथ में तो ये आएगा मथुरा, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का संबंध है इस प्लेस से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कौशल। पिछले वाले डायग्राम में हम लोगों ने देखी थी कौशल को, तो ये है कौशल। ये जयद्रथ से संबंधित बात है। जयद्रथ जो द्रोणाचार्य का पुत्र था उससे संबंधित बात है राजस्थान में। ये है द्वारका श्री कृष्ण का धाम, है ना। ये है शिशुपाल का नगर, शिशुपाल जो श्री कृष्ण का विरोधी था और इसमें कहीं ना वो प्रेम विवाह की बात आती है। यहाँ पे काशी नरेश थे उत्तर प्रदेश में। यहाँ अंग राज्य था जिसके राजा थे अंगराज कर्ण जो सूर्यपुत्र के नाम से विख्यात थे। यहाँ विदर्भ विषुमक है राज्य है। यहाँ हम लोग तस्वीर में देख रहे हैं महर्षि वेदव्यास जी को। यहाँ पे एक छोटी सी नोट करने वाली बात है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी जो कैलेंडर वर्तमान में इंडिया में इस्तेमाल होता है भारत सरकार के द्वारा, वो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसे समूचे विश्व के देशों में मान्यता प्राप्त है और विश्व के अधिकांश हिस्सों में इसी कैलेंडर को प्रयोग में लाया जाता है। इटली के डॉक्टर है, उनका नाम था एलॉयसियस लिलियस। तो एलॉयसियस लिलियस द्वारा प्रस्तावित इस कैलेंडर की घोषणा 24 फरवरी यानी 1582 को पोप ग्रेगरी 13 ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रेगरी शब्द से जुड़ा। प्राचीन जूलियस कैलेंडर की अशुद्धियाँ सुधारने के लिए इसे प्रचलन में लाया गया। ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब जानेंगे हम लोग स्वास्तिक चिन्ह के बारे में। हिटलर के पास भी स्वास्तिक चिन्ह ही था। स्वास्तिक प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक है।
इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने के पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वास्तिक सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए मुहर जिसमें स्वास्तिक का प्रयोग है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे थी, वहाँ से जो स्वास्तिक मुहरें प्राप्त हुई हैं उसमें ये प्रयोग में दिखा है। स्वास्तिक का छंद विच्छेद करें तो सु धन अ धन क से बना है। सु का अर्थ है अच्छा, अस का अर्थ है सत्ता और अस्तित्व, सत्ता या अस्तित्व, और क का अर्थ है कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अर्थ है अच्छा या मंगल करने वाला। तो जो मंगल करता है, सबकी भलाई करता है, वही क्या है? स्वास्तिक चिन्ह है। अमरकोश में भी स्वास्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल या पुण्य कार्य करना लिखा गया है। अमरकोश के शब्द स्वास्तिक सर्वत्रो रिद्ध अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। स्वास्तिक में एक दूसरे को काटती हुई दो सीधी रेखाएं होती हैं जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की ओर जाकर के मुड़ जाती है। स्वास्तिक की आकृति दो प्रकार की होती है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग। प्रथम स्वास्तिक जिसमें रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती हैं। दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिधर घड़ी की सुई चलती है उस वाले डायरेक्शन में, इसे स्वास्तिक कहते हैं। यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। वहीं दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ती है, यानी वामावर्त स्वास्तिक, एंटी क्लॉकवाइज स्वास्तिक। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर के ध्वज में, एक सेकेंड मेरे नंबर पे फ़ोन आया है किसी का, तो मैं कॉल उठा लूँ। तो बातें कर रहे थे हम लोग जर्मनी के तानाशाह हिटलर के ध्वज में जो एंटी क्लॉकवाइज वाले यानी वामावर्त वाले स्वास्तिक चिन्ह का अंकित था, उसका मतलब क्या है ना? तो ये निगेटिव संकेतक है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी चार भुजाओं को चार दिशाओं की उपमा दी गई है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है, इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे देखेंगे सार ग्रंथ में उसे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चिन्ह माना गया है। उसके मध्य भाग को विष्णु की कमल नाभि और रेखाओं को ब्रह्मा जी के चार मुख, चार हाथ, चार वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि विष्णु की जो कमल नाभि है और रेखाओं को ब्रह्मा जी के चार मुख, चार हाथ और चार वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। ब्रह्मा भगवान को देखते होंगे आप लोग, तो उनके चार मुख हैं, चार हाथें हैं और चार वेदों को पकड़े हुए उसमें रहते हैं। अन्य चार ग्रंथों में चार योग, चार वर्ण, चार आश्रम, आश्रम में बात करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात होती है। प्राणी के जीवन में चार आश्रम होते हैं, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है के प्रतिफल प्राप्त करने वाली समाज व्यवस्था को जीवंत रखने वाले संकेतों को स्वास्तिक का प्रयोग होता है। जातक की कुंडली बनाते समय कोई मंगल व शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वास्तिक का को ही अंकित किया जाता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए हम लोगों को। अब हम लोग देखेंगे कैथल महाभारत का वास्तविक केंद्र। तो कैथल जो महाभारत है उसका वास्तविक केंद्र कहाँ है, कहाँ पे ये घटना घटित हुई है? तो कुरुक्षेत्र को महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों का दावा है कि इसका वास्तविक केंद्र कैथल है। इस दावे के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि युद्ध स्थल की 48 कोस की परिधि में सबसे ज़्यादा क्षेत्र कैथल जिले में आता है और 48 कोस की परिधि 5 जिलों में फैली है।
तो 48 कोस काफ़ी लंबा एरिया होता है, ज़्यादा एरिया होता है। ये 5 जिलों में फैली हुई है और कैथल जो जगह है वहाँ पे इसका जिक्र मिलता है। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद व पानीपत जिलों की जो है 160 मील के क्षेत्रों को कुरुभूमि क्षेत्र का कहा जाता है या उसमें आता है। तो कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद व पानीपत जिले, सभी 5 जिले इम्पोर्टेंट हैं और अभी हम लोग कितना पढ़े हैं वो सभी बातें याद रखने चाहिए हम लोगों को। युद्ध के समय स्थापित किए गए 4 पक्ष तीर्थ और भी विद्यमान हैं। इनमें से कैथल में अरंतुक पक्ष, अरंतुक यक्ष गांव, बहड़, पिसौल, कुरुक्षेत्र, रतगल गांव में तरंतुक यक्ष, जींद के रामराय गांव में राम हृदय यक्ष एवं पानीपत के सिख गांव में मचक्रुक यक्ष तीर्थ है। तो ये बातें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि ये हम लोग को क्लियर रहे कि ये चीज़ें कहाँ से संबंधित हैं, महाभारत के युद्ध क्षेत्र से संबंधित है। इनमें कैथल जिले का सबसे अधिक 48 कोस परिधि में आता है। 134 तीर्थों में से 50 तीर्थ कैथल में स्थित है। तो देखिए कितना बड़ा हिस्सा है कैथल का, 50 तीर्थ 134 में से। महाभारत कालीन ये सभी तीर्थ हैं। इनमें से अधिकतर तीर्थों को आज भी हम लोग जा कर के देख सकते हैं और विधिवत पूजा अर्चना भी होती है यहाँ पे। इतिहासकारों में कमलेश शर्मा आते हैं और उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 48 कोस की परिधि में वर्तमान के जिले का सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है। तो कौन सा जिला है वो? कैथल जिला। कैथल जिला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेलो, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। आप ही के लिए खोल के छोड़े हैं अभी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जगह हैं। उसमें कैथल जो है इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है। गांव सिरहदा युद्धस्थली का केंद्र बिंदु रहा है। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे, शेरहदा युद्धस्थली है और यही सेंटर पॉइंट है इस पूरे युद्ध का। यहीं से बबड़ू भान ने कटे हुए सिर के साथ महाभारत का युद्ध देखा था। तो बबड़ू भान एक व्यक्ति का जिक्र आता है जिसके सिर पहले से क्या हुए थे? कटे हुए थे। उसके बावजूद भी इसने महाभारत का युद्ध देखा था। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसमें कहीं ना कहीं चीज़ों का वहीं पे है। उसमें क्या है? ठीक है।